इससे मिलो, ये मेरे बचपन का दोस्त है पारस। नमस्ते। अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाकर के कपड़े चेंज कर लीजिए। आज ना मैं तेरे लिए छोले भटूरे बनाऊंगी। हाँ बना दे, मैं खा लूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं अपना ख्याल तो रखूंगा, तू अपना ख्याल रखियो। और अब की बार ना तुझे मेरे घर पे आना है, ठीक है? ठीक है। अरे शिवम, तुमने चेंज कर लिया? मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बना के लाती हूँ। अरे क्या जरूरत है मेरे लिए खाना बनाने की? अपने उस दोस्त के लिए बनाती ना, उसे भेज क्यों दिया? यहीं रख लेती महीना 2 महीने और तुम्हारा मन भी लगा रहता। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। शिवम, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे वाह, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। शिवम, बात क्या है, मुझे बताओगे जरा? अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं ही तुम्हें समझा देता हूँ। कौन था ये? तुम्हारा दोस्त ही था ना, और इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? और बुला भी लिया था तो क्या हो रहा था? ये उससे इतना चिपट चिपट के बातें कर रही थी, कभी गाल पकड़ा जा रहा था, कभी गले मिला जा रहा था। अरे तुम्हें यही सब करना था तो बेडरूम था ना, बेडरूम में कर लेती और मुझे बोल देती, मैं हट जाता। शिवम, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पारस ना मेरा सिर्फ दोस्त है और तुम मेरे दोस्त के लिए ऐसा बोल रहे हो? अरे दोस्त था और तुम्हारी दोस्ती थी, तो दोस्ती का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। पर तुमने क्या किया? वो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने है और तुम उससे चिपट चिपट की बातें कर रही हो। मैं ना बहुत हर्ट हूँ अभी। देखो शिवम, सबके दोस्त होते हैं और नॉर्मली सब इसी तरीके से मिलते हैं, और वो तो मेरा बचपन का दोस्त है और हम ऐसे ही मिलते थे और ऐसे ही मिलते आए अब तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ना गंदा कीड़ापन पे तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। छी, तुम ना थोड़ी अपनी सोच को सुधारो। वो तो मुझे आज पता चला कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों की दोस्ती पर उंगली उठाओगे। अरे सारे कॉमन फ्रेंड्स ऐसे ही मिलते हैं, इसमें बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? बात को मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ राखी, बात को तुमने बढ़ा दिया है। अच्छा एक बात बताओ, उसके साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? देखो, जो भी तुम्हारा उसके साथ है ना, वो मुझे अभी बता दो, एकदम क्लियर कर दो। शिवम, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? माना कि तुम्हें मेरे दोस्त पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपनी वाइफ पर तो भरोसा करो। वो ना मेरे बचपन का दोस्त था और शादी से पहले से दोस्त था, और आगे भी वो मेरा ऐसा ही दोस्त रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हर चीज पर रोकोगे टोकोगे। अच्छा ठीक है, देखो राखी, मैं मानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो और वो तुम्हारा दोस्त ही है, तुम्हारा उसके साथ कोई गलत संबंध नहीं है। लेकिन राखी, तुम्हें एक बात बताऊं, हर चीज़ का ना एक समय होता है, एक दायरा होता है, और तुम्हारा ये समय नहीं है। तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी उसके साथ नज़दीकियाँ थी, ऐसा दुनिया में कौन सा हस्बैंड है जो ये सब देख के उसे बुरा नहीं लगेगा? जरा सोच के देखो कि वो कैसा हस्बैंड हो रहा जिसे ये सब देख के हर्ट नहीं हो रहा। मैं हर्ट हुआ हूँ। अच्छा राखी, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी कोई लड़की दोस्त आ जाती और मैं उसके साथ चिपट चिपट के बात करता, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा लगता, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। सही कह रहे हो तुम, इसमें मेरी गलती है। मुझे अपने दोस्त के साथ इतनी नज़दीकियाँ नहीं बनानी चाहिए थी। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। शिवम, ये बात तो सच है कि अगर मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ ऐसे देखती, चिपकते हुए, गले मिलते हुए, तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं मानती हूँ इसमें मेरी ही गलती है। शिवम, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं अपनी सारी लिमिटेशंस का ध्यान रखूंगी और कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा
ये जानकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आई एम सॉरी, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात की, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आरजे से ऐसी गलती नहीं होगी। और हाँ, आरजे से ऐसी गलती मत करना, और दोस्ती मत तोड़ना उसके साथ, दोस्ती रखना पर लिमिट के साथ। अरे शिवम, तुम माफी मत मांगो। आई एम सॉरी।